गुड आफ्टरनून। देखो बच्चा, हमने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें पूरा टाइमिंग बताया था कि कितने के टाइम जो है सब्जेक्ट को मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं कि 10 घंटे जो हैं 10 आवर का स्टडी प्लान क्या होगा फिजिक्स का, ठीक है कि नहीं? तो इसका स्टडी प्लान क्या होगा उसको समझते हैं। सबसे मैंने जो लंबा चैप्टर है, लेट्स सपोज द काइनेमेटिक्स, और फर्स्ट यूनिट भी है हमारे पास फिजिक्स का, एक +1 का, मैंने उसके लिए स्टडी प्लान बताया तो मैं ताकि समझ में आ रहा है एज ए एग्जाम्पल की तरह। तो देखो बेसिकली 10 आवर्स हैं, तो मैंने तुम्हें बोला कि 10 आवर में तुम क्या करो कि 8 आवर्स प्लस 2 आवर का कॉम्बिनेशन बनाओ, है ना? तो 10 घंटे पूरे हो गए, ठीक है। 2 आवर अभी मैं बताता हूँ लास्ट में कि किसके लिए रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 8 आवर्स की। तो अगर तुमने कोई भी चैप्टर बनाना है, क्योंकि कोई कोई चैप्टर बहुत छोटे हुए, कोई चैप्टर बहुत बड़े होंगे, तो जो भी चैप्टर है तुम क्या करो, 8 घंटे में तुमने क्या करना, उनको 8 टॉपिक्स में तोड़ देना, है ना? जैसे काइनेमेटिक्स है, बहुत बड़ा चैप्टर था, तो किसी बच्चे को समझ नहीं आता कि बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको कैसे तो ब्रेक करेंगे। छोटे चैप्टर तो फिर भी ब्रेक हो जाते हैं। तो काइनेमेटिक्स को मैंने 8 टॉपिक्स में तोड़ दिया तुम्हारे सामने, जैसे कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एवरेज, इक्वेशन ऑफ टाइम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन मोशन अंडर ग्रेविटी एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको मोशन इन 2D भी बोलते हैं। दिस इज रिलेटिव मोशन, जिसमें कि रेन, रिवर और प्रॉब्लम आ जाएगी, ट्रेन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, एंड द ग्राफ थ्योरी। तो ये 8 मेन टॉपिक सारे ही मैंने कवर कर दिए, और इसी सीक्वेंस में भी मैंने पूरे इस चैप्टर को बैठ दिया, ठीक है नहीं? तो इन 8 टॉपिक्स के लिए यू विल हैव 1 आवर, एक एक घंटा सभी के लिए। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम कंटिन्यूस जो 8 घंटा जो फिजिक्स पढ़ो, बट तुम्हें डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट पढ़ना तो 1 घंटे के लिए पढ़ना। दिस इज फर्स्ट टॉपिक फॉर 1 आवर। 1 आवर के लिए तुम्हें इसको करना ही नहीं है। फिर दूसरे आवर तो केमिस्ट्री का भी ऐसा कर सकते हो, केमिस्ट्री बारे तुम्हें बताएंगे। पर मेरा बोलने का मतलब कि एक चैप्टर को तुम्हें 8 घंटे में, मतलब 8 टॉपिक्स में तोड़ा। ईच टॉपिक विल हैव 1 आवर, ठीक है? अब इस टॉपिक को कैसे पढ़ना है? तो जैसे बात सपोज करो कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है तुमने, तो सबसे पहले क्या क्या पढ़ रहा है तुमने, तो यहाँ देखिए सबसे पहले जो तुमने पढ़ना है वो थ्योरी नोटबुक पर पकड़ लीजिए। जो भी तुम्हें थ्योरी नोटबुक में लिखवाया है वो पढ़ना है। हार्डली मैं तुम्हें बताऊं, क्योंकि मैंने ही पढ़ाया है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट मैंने 2 पेज में बता दिया है। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पेज लगे होंगे। तो 2 और 3 पेजेस को बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे हिसाब से, हल्का सा 15 मिनट लगेंगे। और इस 15 मिनट में तुमने A4 शीट ले लेनी है, एक A4 शीट लेनी है। उस A4 शीट में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो लिख देने हैं। इतना पढ़ा तुमने, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज तुमने लिख दिए। एक ही फॉर्मूला है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, तो वो लिख लिया। फिर दूसरी बात, थ्योरी ने दूसरी पॉइंट जो तुमने लिखना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा। दूसरा क्या लिखना तुमने उस शीट में, एक और शीट में, कि जो मैंने कुछ थ्योरी में जो क्वेश्चंस कराए होंगे प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप्स के, टाइप ऑफ द क्वेश्चन मैंने कराए होंगे। मान लो तुम्हें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए, तो तुम यहाँ टाइप्स लिख दोगे, क्वेश्चन नहीं लिखोगे। जैसे तुम लिख दोगे कि एक स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन है, एक तुम लिख दोगे कि सर्कल में होता है ना, एक कुछ इस तरह से तुम लिख दोगे। और इन डायग्राम वाले क्वेश्चन है ना, या फिर एक वेक्टर वाले क्वेश्चन है, तो ये टॉपिक तुम ऐसे लिख दोगे कि एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। एक एग्जांपल भी क्वेश्चन का लिख सकते हो कि तुम ईस्टर्न हो, फिर वेस्टर्न एंड सो ऑन। सर्कल का है तो एक पूरा राउंड, एक रनर है पूरा सर्कल ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। सिंपली वेक्टर वाले क्वेश्चन तो आई कैप जे कैप में वो एक टाइप छोटे छोटे लिखती है। इसके बाद तुमने यहाँ पर तीसरा वो क्वेश्चन लिखना है जो तुम्हारे को टिपिकल लग रहा है या समझ नहीं आ रहा था, जिसमें तुम्हें बार बार ध्यान देने की जरूरत है। तो तुम वो तीसरा क्वेश्चन जो लिखोगे, टिपिकल क्वेश्चन ऑफ थ्योरी नोटबुक, ठीक है जी। थ्योरी नोटबुक का जो टिपिकल क्वेश्चन है वो लिख ही दोगे अपने हिसाब से। ये तुमने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए कर दिया। ये करने में मेरे को लगता है कि 15 20 या 25 मिनट जो है हमारे को लग जाएंगी। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, हमारी असाइनमेंट्स है। फोर्थ क्या करना है, तुम्हें असाइनमेंट खोलनी है। जो मॉड्यूल दिए हैं असाइनमेंट या डीपीपीज भी बोलते हैं उनको, है ना, ये असाइनमेंट को खोलोगे और इन असाइनमेंट को देखोगे। अभी सॉल्व नहीं करोगे, देखोगे, जस्ट देखोगे कि ये पहला क्वेश्चन हो जाता है, दूसरा हो जाता है, तीसरा हो जाता है। लेट्स सपोज जो क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउन आ रहा है उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो हो सकता है तुम्हारे पास जो है कुछ असाइनमेंट में लेट्स सपोज 20 क्वेश्चन है, तो तुमने 10 क्वेश्चन जो है ऐसे ही देख देख के हो गया, सीधे थे स्टेटमेंट वाले दिए, समझ में आ गए। और कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें सॉल्व करने पड़े, तो 5 क्वेश्चन को तुम साइड में रफ कॉपी में सॉल्व कर। और इस 5 क्वेश्चन में हो सकता है 2 क्वेश्चन प्रॉब्लम्स वाले हैं, उन प्रॉब्लम क्वेश्चंस को तुम्हें इस A4 शीट में लिख देना। समझ आ रही का? तो ये 4 पॉइंट करते करते तुम्हारे पास 30 या 40 मिनट्स जो है खत्म हो गए। एक ही टॉपिक की बात कर रहा हूँ हमेशा। अब उसके बाद एक बुक तुमने पकड़ ली,
एक बुक जो है बुक 1 कोई भी बुक ले सकते हैं, मैंने तुम्हें बताया पहले ही बता रहे थे, टॉपिक वाइज बुक लो, कॉम्पिटिटिव की कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक ले लो, पर वो टॉपिक वाइज होनी चाहिए। जैसे कि डीसी पांडे भी हमने पहले रिकमेंड की ही थी तुम्हारे को, अरिहंत पब्लिकेशन की डीसी पांडे, तो वो तो थी ही। अगर वो ऑलरेडी तुमने सॉल्व कर लिए तो कोई एक ऐसी बुक, प्रदीप इज ऑल्सो गुड, अगर प्रदीप की कॉम्पिटेटिव भेजती है तो उसमें भी टॉपिक वाइज है। तो टॉपिक से क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के टॉपिक के सीधे क्वेश्चन में दिख रहे होंगे, तो वो तुमने उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये लगभग 20 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा। इनको भी तुमने देख के सॉल्व करना। कुछ क्वेश्चन जो है जो तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे करने चाहिए, उनको तुम क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और अगर यहाँ पर भी मान लो 2 क्वेश्चन जो है प्रॉब्लमेटिक बन रहे हैं, उन प्रॉब्लम क्वेश्चन को तुमने A4 शीट में लिखना है। तो इसके साथ 1 घंटा पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, तुमने पढ़ा, उसके बाद ज्यादा पढ़ना, ये क्वेश्चन ज्यादा करते हैं, तो क्वेश्चन करने के लिए मैंने बता दिया कि तुम्हें इसकी A4 शीट बनानी, 1 या 2 पेज बनेंगे डिस्टेंस के, जिसमें कि तुमने इंपॉर्टेंट फॉर्मुलास लिखे, टाइप ऑफ द क्वेश्चन कितने बन सकते हैं वो लिखे, टिपिकल क्वेश्चन ऑफ द थ्योरी अगर तुम्हें लगता है, नहीं लगता है कि सारे हो जाते तो लिखने की जरूरत नहीं, वो टाइप में ही कवर होगी। उसके बाद आ गया असाइनमेंट। असाइनमेंट में तुमने सारे देख के सॉल्व करने हैं, क्योंकि 20-30 क्वेश्चन हो गए, वो देख के सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो है तुमने सिर्फ वो सॉल्व करे जो तुम्हें लग रहा कि मुझे नहीं आ रहे समझ, उनको सॉल्व कर लो पूरा। और अगर कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है तो उसको इस A4 शीट में ही कर दो। बाकी जो सोल्यूशन तुमने करना है क्वेश्चन का, वो तुम साइड में नहीं पर रफ कॉपी में कर सकते हो, बट यहाँ पर सिर्फ तुमने जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, वो तुम लिखोगे। एंड अगेन कोई बुक उठा लो एक, और उसकी बड़े सारे क्वेश्चन जो है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की करो। उसमें अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन लगता है, उसको तुम A4 शीट में लिख लो। तो ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टॉपिक का पूरा निचोड़ जो है A4 शीट में आ जाएगा। सबको क्लियर हो गया? ऐसे ही तुमने सभी टॉपिक्स के लिए कर लेना है, ठीक है? नहीं तो हार्डली इस काइनेमेटिक्स चैप्टर के किसी टॉपिक में 2 पेज भी बने, तो मेरे हिसाब से 12-13 पेज बनेंगे, टोटल 12 और 30 पेज ही बनेंगे, जिसमें कि तुमने असाइनमेंट भी सॉल्व कर ली, थ्योरी भी सॉल्व करी और एक बुक भी सॉल्व कर ली, ठीक है? ली ये बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत बढ़िया से सफिशिएंट है तुम्हारे लिए आगे की स्टडी के लिए, है ना? अब क्या होगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास 10 घंटे गए से 8 घंटे तो मैंने टॉपिक्स पे स्पेंड करवा दिए, अब बच गए 2 आवर्स। ये 2 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे जब भी ऐसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, तो उनके क्वेश्चन सॉल्व तो हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ऐसा होगा, पर जब वो एक्चुअली में एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स पूरा सॉल्व नहीं होता। तो उसकी प्रैक्टिस तो हमने यहाँ पे की ही नहीं। तो ये क्वेश्चन 2 आवर का जो टाइम है, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम बुक 2 ही ले सकते हो, कोई बुक 2 है, दूसरी बुक ले लो, जिसमें कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन हो। मान लो तुम्हारे पास 40 क्वेश्चन है, तो उन 40 क्वेश्चन को तुमने पूरा सॉल्व करना है एज ए पेपर। टाइमिंग रखो, स्टॉपवॉच लगा लो, और 40 को पूरा का पूरा पेपर की तरह सॉल्व करो, और देखो कि उसके बाद उसको चेक करो और देखो कि मेरी प्रॉब्लम कहाँ हो रही। तो यहाँ तुमने 2 आवर डेडिकेटली पूरा प्रैक्टिस के लिए पूरा क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है एंड तक, समझ में आ गई? और उसको चेक भी करना और उसकी नेगेटिव भी देखना कि क्या है, एज अ पेपर हो जाएगा। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ टेस्ट पेपर एट होम, है ना? इसको टेस्ट पेपर एट होम भी बोल सकते हैं। हम घर पर ही तुम अपना टेस्ट पेपर देने हैं, सारे पूरे का, सिर्फ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का नहीं होगा। ये तो मैंने तुम्हें टॉपिक किया, जब ये पूरा चैप्टर होता है तो पूरे चैप्टर तुम्हारे खत्म हो जाएंगे, उसके पूरा कलेक्टिवली 2 आवर्स है। तो तुमने देखना बुक्स में जो कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं पूरे, तो उसको पूरे क्वेश्चन को जितने तुमसे लग सकते हैं 2 आवर्स में, तुम पूरा सॉल्व करो। उसमें भी मैं होगा 1.5 घंटा तुम सॉल्व करो, आधा घंटा तुम एनालिसिस के लिए करो। तो 1.5 घंटे में मेरे हिसाब से 40, 50, 60 क्वेश्चन तो होने ही चाहिए तुम्हारे पास। 60 क्वेश्चन तू कर लो तो बड़े आराम से तुम्हारे पास प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तुमने एक स्टडी प्लान है जो तुम्हारे दोनों में फिजिक्स के लिए फॉलो करना है। अगर इन केस तुम्हें लगता है कि किसी चैप्टर का ब्रेकअप हमसे नहीं हो रहा है, काइंडली तुम मुझे कॉल कर सकते हो, तो मैं तुम्हें व्हाट्सएप पे किसी और चैप्टर का भी लेंथ बता सकता हूँ, ठीक है? ये तो होगी एक जब पेपर बना होगा। अब क्या होगा, एक चैप्टर जैसे काइनेमेटिक किसी दिन हो गया, अगले बार एनएलएम हो गया, और अगले पेपर में वर्क पावर एनर्जी हो गया। अब बात आती है कि जब तुम्हारा कंबाइंड पेपर होना है, तो कंबाइंड पेपर में ये तीनों टॉपिक आने, काइनेमेटिक्स भी आ रहा, एलएलएम भी आ रहा, वर्क पावर एनर्जी भी आ रहा। तो उस केस में क्या होगा, मान लो 2 हॉलीडेज हैं, तो मैं तुम्हें पहले बताया, पहली वाली वीडियोस में ही बताया कि जो 2 हॉलीडे हैं उसमें कंबाइंड पेपर में ईच सब्जेक्ट विल गेट 20 आवर्स। अगर एक सब्जेक्ट को 20 आवर्स मिल रहे हैं, जिसमें कि मैं 2 आवर्स प्रैक्टिस के लिए रख रहा हूं, तो उसमें मेरे को बच गया 18 आवर्स। तो 18 आवर में मुझे बताओ कि 6-6 घंटा 3 सब्जेक्ट को मिले, 6 आवर फॉर काइनेमेटिक्स, ठीक है, और 6 आवर फॉर अपना एनएलएम, और 6 आवर फॉर वर्क पावर एनर्जी। 6 आवर जो है वर्क पावर एनर्जी के भी,
अब देखो, उस दिन एक बार तो चैप्टर हमने गो थ्रू कर लिया था पूरा इतना सब कुछ, उसके बाद 6 घंटे और मिलने फिर से काइनेमेटिक्स को। तो उन 6 घंटों में क्या करना है तुमने? सबसे पहले 6 घंटों में तुमने क्या करना है, 3 घंटे में, 3 आवर्स में, या किसी को 2 आवर्स भी लग सकते हैं, 3 आवर या 2 आवर में सिर्फ तुमने जो है ये जो हमने पीछे पढ़ा था प्लान, 8 टॉपिक थे जिनके जो 12 पेजेस या 13 पेजेस जो बने थे, उन्हीं पेजेस को पढ़ना है बात कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होनी है, कुछ असाइनमेंट में प्रॉब्लम थी, जब उसको उनको फिर से रिवाइज करेंगे 3 घंटे में। उसके बाद तीसरे घंटे में, फिर अगले 3 घंटे में तुमने सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। 3 आवर जो बच गए, 3 आवर में तुम्हें पिछला रिवीजन करना है, जो हमने पहले बताया था पेपर 1 में फाइनमेंट्स 8 टॉपिक में तोड़ा था, वो वाला रिवीजन करना है। अगले 3 घंटे में तुमने सिंपली बुक पकड़नी है और एक बुक के सॉल्व करने क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस हो सकते हैं। तो ये 3 आवर इसके हो गए, ऐसे 3 आवर और 3 आवर इसमें बनाइए, ऐसे 3 आवर और 3 आवर इसमें भी करनी। अगर तुम बिलीव ना करो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर तुम इस स्टडी प्लान के साथ पढ़ जाओ, मुझे पता है कि जितना मैंने तुम्हें बताया ये बहुत ही ज्यादा है, इतना पूरा फॉलो नहीं हो पाएगा, पर मैं तुम्हें कहा इसका 90% भी अगर तुमने फॉलो कर दिया, तो जो बच्चा अभी 300 पे भी चल रहा है ना, वो 600 पहुंच सकता है, और उसे समझ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको समझ नहीं हो 300-600 पहुंच जाएगी, तो नहीं हो सकता। अगर उसको सब्जेक्ट की समझ है, तो जो 300, 350 या 400 कुछ भी पहुंचना है, वो 600 प्लस जो है उसका स्कोर अचीव कर सकता है इतने स्टडी के साथ। समझे बात? तो ये स्टडी प्लान सिर्फ हमारा जो सिंगल टॉपिक्स हैं और उनके जो कंबाइंस हैं, जो कि 15 मार्च से पहले हो जाएंगे, वहां तक के लिए है। जब प्री नीट आए थे जिसमें 3 छुट्टियां होती हैं, 4 छुट्टियां होती हैं, उसके लिए भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और अगर ये तुम पूरा सभी सब्जेक्ट का बना लो कि ऐसे 12-12 पेज सभी के बना लोगे, तो प्री नीट जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। और कुछ ही टाइम बच्चे छोड़ते ही हैं टेस्ट सीरीज कि अब हमें समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे चैप्टर इकट्ठे हो गए, हम इनको कैसे पढ़ेंगे। अगर तुमने माइडे अगर ये बनाया होगा, ये जो इसके शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बोल सकते हैं इनको, ये बनाया है हर चैप्टर के, तो उन्हीं को पढ़ना है बस प्री रीड में, और सब कुछ उनमें दिखा होगा, बढ़िया से हो जाएगा। हाँ, एक और बात मैं भूल गया कि बाई चांस जैसे इस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में जब तुमने पेपर दिया, कुछ तुम्हें प्रॉब्लम आई, और अगली बार फिर तुमने कंबाइन पेपर दिया और उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आई, तो जब अगली बार एक और पेपर होगा, इसको मेगा कंबाइन बोलते हैं, मेगा कंबाइन। तो तुमने क्या कर रहे हो, जब इसको 3 आवर जब तुम रिवीजन कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम जो नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन हुए होते हैं, वो भी इस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के A4 शीट में लगाओ, या सभी टॉपिक के जो नेगेटिव क्वेश्चन है वो इसी शीट में लगा, ताकि तुम्हें क्लियर हो गया कि ए टॉपिक की ये 2 ही पेज हैं, इससे बाहर कुछ नहीं हो सकता, जिसमें कि 2-3 बुक्स भी सॉल्व है, एक क्यूरी नोटबुक भी सॉल्व है और असाइनमेंट भी सॉल्व है। सबको क्लियर हुआ? इस इन केस इसके बाद भी तुम्हें कोई डाउट है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है? थैंक यू।